क्या चीन ने ताइवान जंग की तारीख मुकर्रर कर दी है? क्या चीन ने ताइवान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या चीन की अमेरिका से भी भिड़ने की तैयारी पूरी है? जारी है चीन का युद्धाभ्यास। ताइवान के पास लाइव फायर ड्रिल। अड़सठ फाइटर जेट और 13 जहाजों से ताइवान को घेरा। जंग का काउंटडाउन शुरू। दुनिया अभी तक सिर्फ यूक्रेन जंग से परेशान थी, लेकिन ताइवान के नजदीक चीन के लाइव फायर ड्रिल ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। दरअसल युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान को हर तरफ से घेरा हुआ है। इतना ही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि चीन की सेना ताइवान के इतने नजदीक कोई युद्धाभ्यास कर रही है। फिलहाल चीन के निशाने पर ताइवान की 6 अहम बंदरगाह हैं। इनके जरिए ताइवान का ज्यादातर व्यापार होता है। शुक्रवार चीन ने अपने 68 फाइटर जेट्स को ताइवान के आसपास वाले इलाके में उड़ाया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के फाइटर जेट और उसकी नौसेना के जंगी जहाज ताइवान की मीडियन लाइन को पार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि चीन उनके मुख्य द्वीप पर हमला करने का युद्धाभ्यास कर रहा है और वो अपने इस युद्धाभ्यास की आड़ में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। लेकिन ताइवान के आरोप पर चीन का कहना है कि उसकी सेना पारदर्शिता और पेशेवर तरीके से अपना युद्धाभ्यास कर रही है। 军事的演训公开、透明、专业，符合国内法。 符合国际法，符合国际惯例，旨在向肇事分子发出警示，旨在要向台独势力进行惩戒。 नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से ताइवान और चीन के बीच जो तनातनी शुरू हुई, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आज सुबह 9:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। बैठक में कृषि, शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और नीति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। के चंद्रशेखर राव ने विरोध के तौर पर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। बैठक में शामिल नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केसीआर पर हमला बोला है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी राजनीतिक सोच इससे उजागर करते हैं कि विकास के कामों में देश को प्रगति की ओर
लेके जाने के कामों में भी उनको कोई रुचि नहीं रही। वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए और शायद इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी उनको अब आने में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। को एक बात और याद रखनी चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो जनता के ऊपर नहीं होता है। नीति आयोग की बैठक में अहम मुद्दों पर नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और इसमें सम्मिलित ना होकर चंद्रशेखर राव जी ने ये दिखा दिया है कि उनको तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है। जिस तरह चीन ताइवान के इतने नजदीक लाइव वॉर ड्रिल कर रहा है, उसे देखकर तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या चीन ने ताइवान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आलम यह है कि चीन ने अपने युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान के पास अपने 68 फाइटर जेट्स और 13 जंगी जहाजों को तैनात कर रखा है। ताइवान का आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास के दौरान बार बार उसके एयर स्पेस में घुस रहे हैं। इतना ही नहीं, ताइवान का यह भी कहना है कि उसकी वायुसेना को ताइवान के एयर स्पेस में घुसा एक चीनी ड्रोन को खदेड़ने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन चीन की वायुसेना ताइवान के तमाम आरोपों को दरकिनार कर अपने युद्धाभ्यास में मशगूल है। 今天，我和战友亲临执行抵近设要任务，在空中目视距离俯瞰宝岛台湾的海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生，维护祖国领土完整的决心更加坚定。我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。 ताइवान के सिंचू एयरबेस के रनवे पर अपनी उड़ान भरने के लिए दौड़ते ये ताइवान की वायुसेना के फाइटर जेट हैं। चीन अगर ताइवान को डराने के मकसद से अपना युद्धाभ्यास कर रहा है तो ताइवान भी चुप नहीं बैठा है। वो भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। ताइवान अपने एयर स्पेस के अंदर अपनी तैयारी कर रहा है। ताइवान के प्रीमियर सू सेंग चांग का कहना है कि चीन एक दुष्ट पड़ोसी देश है जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। B-20在我们的门口耀武扬威。 而把国际最频繁的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重要。 चीन की मीडिया के मुताबिक चीन ने अपने युद्धाभ्यास में अपनी नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को शामिल किया है। इसके अलावा चीन ताइवान पर इस कदर भड़का हुआ है कि उसने ऐलान कर दिया है कि उसका युद्धाभ्यास अब 15 अगस्त तक जारी रहेगा। चीन अपना यह युद्धाभ्यास येलो सी में करेगा। चीन ने समंदर के इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम देशों के जहाजों के लिए 15 अगस्त तक इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की बाबत बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की है। पहले चीन अपना युद्धाभ्यास 6 अगस्त को खत्म करने वाला था। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक चीन की नौसेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने अपने 10 जंगी जहाजों के साथ लाइव वॉर ड्रिल की और ये वॉर ड्रिल चीन के ज़ेनजियांग, फुजियान और गुआंगडोंग इलाकों के पास की गई।
कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार भारत के लिए अब तक का शानदार दिन रहा। कुश्ती में रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। कुश्ती में अब तक भारत को कुल 6 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। उसके साथ ही भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इससे पहले शुक्रवार को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत को बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल दिलाया, तो वहीं पूजा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस में भाविना को स्वर्ण मेडल मिला है। 10,000 मीटर पैदल चाल में प्रियंका, 3,000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले और लॉन बॉल में पुरुष टीम ने रजत पदक पर कब्जा किया। ये पहली बार है कि चीन ताइवान की सरहद से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से गुस्साए चीन के तेवर देखकर यह मालूम पड़ रहा है कि शी जिनपिंग ने ताइवान जंग का काउंटडाउन फिक्स कर दिया है। दरअसल चीन ताइवान को अपना इलाका मानता है, लिहाजा चीन को जब भी मौका मिलता है वो ये बात जताने की कोशिश करता है कि वो जब चाहे ताइवान पर कब्जा कर सकता है। 民进党当局这些年来不断地推进渐进式的台独，大搞去中国化，在所有国际的和多边的场合，试图搞2个中国，搞一中一台，这不是在明目张胆地改变现状吗？ चीन के रुख पर अमेरिका का कहना है कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी का कहना है कि अमेरिका किसी की धमकी से नहीं डरेगा और अमेरिकी नौसेना पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना काम करती रहेगी। Of course, we remain committed to a two-state solution. That was one of the president's key messages on his trip, both to Jerusalem and to Bethlehem. That we still want to see that be the outcome, but both sides have to want it too. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक शनिवार को भी चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने ताइवान के पास समंदर और आसमान में अपना युद्धाभ्यास जारी रखा। शनिवार को चीन की सेना ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के पास लाइव वॉर ड्रिल की। इस वॉर ड्रिल में लैंड अटैक और सी अटैक पर फोकस किया गया। दरअसल ताइवान को डर है कि चीन की सेना अपने युद्धाभ्यास की आड़ में उस पर कभी भी हमला कर सकती है और चीन की सेना के ताइवान की सीमा के इतने नजदीक युद्धाभ्यास करने के पीछे भी उसका असल मकसद यही है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ताइवान के मिसाइल प्रोडक्शन से जुड़े एक बड़े अधिकारी ओ यांगली की अचानक मौत हो गई। खबर के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। ओ यांगली नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिप्टी हेड थे। यांगली ने ही ताइवान के मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम को दुगना किया था। फिलहाल चीन ताइवान को 6 तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है। दरअसल इसके जरिए वो ताइवान के अहम बंदरगाहों का रास्ता रोकना चाहता है। ताइवान के काओशोंग, ताइचुंग, ताइपे, कीलुंग, सुआओ और हुएलिन पोर्ट चीन के निशाने पर है। इतना ही नहीं, दरअसल जिस जोन में चीन लाइव फायर ड्रिल कर रहा है वो ताइवान की तट रेखा से महज 20 किलोमीटर दूर है। ताइवान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने के लिए चीन J-20 फाइटर जेट, H-6 के बॉम्बर और J-11 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा चीन के इस युद्धाभ्यास में टाइप 052D डिस्ट्रॉयर और टाइप 056A जंगी जहाज भी शामिल है। चीनी मीडिया के मुताबिक युद्धाभ्यास में चीन की सेना ने कम दूरी की DF-11 बैलिस्टिक मिसाइलों और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा चीन ने समंदर में अपने 2 युद्धपोत लियाओ निंग और शैंगडोंग भी तैनात किए हुए हैं। दरअसल अपने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव डालने के साथ साथ अमेरिका और पूरी दुनिया को
अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन युद्धाभ्यास की आड़ में ताइवान पर हमला करने का प्लान भी बना सकता है, लेकिन ताइवान के पास अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी की वजह से वो अपने प्लान को अमल में लाने से डर रहा है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ये जंग ताइवान और चीन नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बीच लड़ी जाएगी और इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध में बदलते जरा देर भी नहीं लगेगी।